हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज का नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट हम उठाते हैं। कौन सा? हिंदी। और हिंदी में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? हिंदी वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या बताएंगे हम? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। कौन सी होती है? वर्ण। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 2 वर्ण कौन कौन से होते हैं? अब आप मुझे ये बताएंगे 2 वर्ण होते कौन कौन से हैं। तो 2 वर्ण होते हैं आपके, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वर और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। जल्दी कमेंट करिए मुझे। स्वर किस तरह के होते हैं? स्वर होते हैं स्वतंत्र, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। स्वर कैसे बोले जाते हैं? स्वतंत्र रूप से। और व्यंजन किसकी हेल्प से बोले जाते हैं? स्वर की हेल्प से बोले जाने वाले, स्वर की सहायता से कौन बोले जाते हैं? व्यंजन। ठीक है, अब बात करते हैं वर्णमाला कितने प्रकार की होती है। हिंदी वर्णमाला जो होती है वो कितने होते हैं टोटल? ठीक है, यहाँ पे डालते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला कितने प्रकार की वर्णमाला टोटल कितने होते हैं? वर्ण कितने होते हैं? 52। भाई आप लोग जल्दी कमेंट करिए, 52। ठीक है, और ये कितने प्रकार के हमने आपको बताया? एक होता है स्वर और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। कौन सा होता है? व्यंजन। दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होते हैं जो उच्चारण के स्थान पे कितने वर्ण होते हैं? कुछ लोग कहते हैं 45, वैसे 10। ठीक है, और लिखने के स्थान पे कितने होते हैं? लिखने के स्थान पे होते हैं 13। ठीक है, अब बात करते हैं हम व्यंजन की। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं टोटल 39। ठीक है, अब 39 में कितने होते हैं? 33 कौन कौन से होते हैं? परंपरागत। ठीक है, और 33 होते हैं द्विगुण, और 4 कौन से होते हैं? संयुक्त। 4 कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया हो। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हिंदी वर्णमाला में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, स्वतंत्र और जो स्वर की हेल्प से बोले जाते हैं। वर्णमाला में कितने होती है? 52। वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर उच्चारण और लिखने के हिसाब से एक में होते हैं 10, एक में होते हैं 13। व्यंजन होते हैं 3 प्रकार के। व्यंजन होते हैं टोटल 39 और होते कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 33, 4। ठीक है ना, 33, 4, सॉरी 35 हो गए यहाँ पे, 35 भी गुड। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। अब उसके बाद आते हैं हम अयोगवाह वर्ण। कौन कौन से? अयोगवाह। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर सिलेबस बढ़ जाएगा अगर हम ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, इतना पढ़िए, फिर अभी और पढ़ाते हैं। चलिए, पढ़ लिया सबने? रिवाइज कर लिया? तो मेरा एक शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा था? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। ठीक है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरे में क्या होगा कि अयोगवाह। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जिन्हें बोलते हैं हम। ठीक है, तो अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड, जल्दी बताइए आप सभी। अंग और आहा। कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा। अब उसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, अल्प प्राण। अल्प प्राण कितने होते हैं टोटल?
अल्प प्राण होते हैं टोटल 31। कितने होते हैं टोटल? 31। ठीक है। अल्प प्राण कैसे होते हैं? जिनमें जो है मुख से कम हवा निकलती है, मुख से कम हवा निकले। ओके। महाप्राण, महाप्राण कितने होते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, सब्सक्राइब करते रहिए जो भी हमारे चैनल पे नए हैं। महाप्राण टोटल कितने हैं? 15। इसमें क्या है? मुख से अधिक हवा निकलती है। क्या निकलती है? अधिक हवा निकलती है। ठीक है। जैसे कि आप जानते ही हो आ। ठीक है। तो एक आ, बड़े आ में कितनी हो गई? ज़्यादा हवा निकल गई, और आ में कम हवा निकली। ठीक है। तो आ और आहा, ये आपके कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके अयोगवाह वर्ण, जिसमें अल्प प्राण 31 का मतलब आप समझे हो टोटल है ये। और महाप्राण कितने हैं? 15 में, जिनमें मुख से ज़्यादा हवा निकलती है। ठीक है ना? समझ आ रही है बात हमारी? अल्प प्राण होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे का खा गा घा अंगा। तो का खा गा घा अंगा में जो पहला वर्ड है का, और तीसरा है गा, और पांचवा है अंगा। तो ये हुए वो 1 3 5, 1 3 5। ठीक है। और 2 और 4 ये क्या है? महाप्राण में जैसे खा ज़्यादा हवा निकल रही ना आप, और चौथे नंबर पे क्या है? घा में ज़्यादा हवा निकल रही ना। तो ये क्या हो गए? आपके महाप्राण हो गए। कौन कौन से हो गए? महाप्राण हो गए। अब चलिए बात करते हैं स्पर्श वर्ण की। कौन सी बात करते हैं? स्पर्श वर्ण की। ठीक है। स्पर्श वर्ण टोटल कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 25 होते हैं। और अर्धस्वर टोटल कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? गुड, या और वाह। जल्दी जल्दी से कमेंट करके आप लोग पहले से पहले बताइए, पता चले कितनी प्रिपरेशन है आपकी टेट के लिए। या और वाह। ठीक है। लुंठित वर्ण बताइए जल्दी से। जब तक मैं लिख रही हूँ तब तक आप लोगों के खूब सारे कमेंट आ जाने चाहिए। लुंठित वर्ण कौन सा होता है? रा होता है। कौन सा होता है? रा होता है। प्रकंपित और पार्श्विक